बोलिए नाग देवता की जय। जय हो जय हो। आंटी जी आज तो नाग पंचमी है और दही जलेबी मंगाई है या नहीं? हाँ छुट्टी क्यों नहीं, मैंने पहले ही होटल वालों को बोल दिया था सबके लिए गर्मा गर्म दही जलेबी बनाओ। आप लोग पूजा करो उसके बाद आती ही होगी। पंचमी हम क्यों मनाते हैं ये तो आपको काकी जी बताएंगी। काकी जी आप बताइए हम नाग देवता क्यों रखते हैं, इस दिन पूजा व्रत हम नाग की क्यों करते हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं और नाग पंचमी की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी। क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्र को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग भयभीत हो गए और डर गए। वे सभी जाकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। कहते हैं ब्रह्मा जी ने ये उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। जय विजय ने नागों को भस्म करने के लिए यज्ञ शुरू किया। आहुति के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगे, वैसे ही नाग जलने लगे। अस्तिक मुनि ने उन्होंने उनके ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन से शांति मिली। मान्यता है कि रावण शुक्ल पंचमी को इन्हीं नागों को बचाया था। इसी से इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। दूसरी अन्य पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी तब उस समय वासुकी नाग को प्रयोग किया गया। इसे कहते हैं इस तिथि को नाग पंचमी कहा जाने लगा। ये पर्व मनाया जाने लगा। एक मान्यता और है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भी मारा था या नाग को हराया था, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। तो पुत्रों का विवाह हो चुका था। सातवें पुत्र की पत्नी बहुत ही अच्छी और समझदार थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका कभी मायके जाना भी नहीं हो पाता था। एक दिन बड़ी बहू ने सभी को पीली मिट्टी लाने के लिए साथ चलने को कहा। सभी लोग टोकरी और खुरपी लेकर चल पड़े। वो मिट्टी खोद रही थी तो उन्हें एक सर्प मिला। फिर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। इसे देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारिए, बेचारा तो निरपराध है। सुनकर बड़ी बहू ने उसको नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उनसे कहा अभी हम लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वो सब की सब चली गई। पहुँच गई मिट्टी लेकर। वहाँ पर काम काज में फंसकर जो सर्प को वचन दिया था वो भी भूल गई। दूसरे दिन जब उसे वह बात याद आई वो सभी को साथ लेकर वहाँ पर फिर पहुँची। वह देखती है कि सर्प उसी जगह पर बैठा है जहाँ वह कल उसे छोड़ कर गई थी। वो ये देखकर बोली सर्प भैया नमस्ते, तुम मुझे भैया कह चुकी हो इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण अभी तुम्हें डस लेता। उसने कहा भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई, जो मांगना हो मुझसे मांग सकती हो। अब उसने कहा मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे भाई बन गए। एक दिन वही सर्प मनुष्य का भेष रखकर छोटी के ससुराल पहुंच गया। कहने लगा मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सभी ने कहा उसका तो कोई भाई नहीं है, आज अचानक इसका भाई कैसे आ गया। अब उसने कहा कि मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उन्होंने ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें करके उन्हें विश्वास दिला दिया कि वो उनका भाई है। घर वालों ने छोटी को उसके साथ जाने दिया। अब चलते चलते उसने बताया मैं वही सर्प हूँ, याद आया, ये तुम डरना नहीं। कहा जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वो मनुष्य से फिर सर्प बन गया और छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़ ली। इस तरह वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। बहुत दिनों तक वो वही रही कि वहाँ पर खूब अभगत हुई। एक दिन की माँ ने उससे कहा बेटा मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही, उसने जल्दबाजी में उसे गर्म दूध पिला दिया। उससे उनका मुख पूरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा अब उसकी बहन को उसके ससुराल छोड़ आना चाहिए। सर्प ने और उसके परिवार ने छोटी को बहुत सारा धन दिया, सोना चांदी हीरा मोती हीरा जवाहर आभूषण देकर के घर पहुँचा दिया। ये सब देखकर बड़ी बहू में आकर तुम्हारा भाई तो बहुत ही धन्यवान है, तुम्हें तो उससे और अधिक धन लेना चाहिए। वक्त सर्प गेट पे ही खड़ा था, उसने सब बातें सुनी और सारा सोना लाकर उसके घर में रख दिया। बड़ी बहू ने कहा इन्हें झाड़ने के लिए भी झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। की बात सर्प ने उसे सोने की झाड़ू दे दी। उसने अपनी बहन को एक हीरो का हार दिया था। की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। उसने कहा सेठ की छोटी बहू का हार उसके पास नहीं मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो सेठ की बहू का हार ले आए। वो ऐसा नहीं करे तो उसे सजा दी जाएगी। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि
हमारी रानी छोटी बहू का हार पहनना चाहती, अपनी बहू से हार लेकर मुझे दे दो। इन्हें मारे डर के मारे वह हार मंत्री को दे दिया। यह बात उसे बहुत बुरी लगी और याद करके अपने भाई को याद किया और उसे घर आने की प्रार्थना की। रानी ने मेरा हार छीन लिया है, हाँ कि जब तक वो हार रानी के गले में रहे तब तक वो सर्प बन जाए। वो मुझे वापस कर दे तो वो हार हीरे और मणि का हो जाए। राजमहल में रानी ने जैसे ही वो हार पहना वैसे ही वो सर्प का बन गया। देखकर रानी डर के मारे चीख पड़ी और रोने लगी। देखकर सेठ जी के पास ये खबर पहुंची कि बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी बहुत डर गए और सोचा कि अब ना जाने क्या करेंगे। स्वयं अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल पहुंचे। हाँ, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। हाँ मेरी दृष्टा राजन, क्षमा कीजिए। हार तो ऐसा ही है, मेरे गले में रहेगा तो हीरे और मणि का रहेगा, ऐसे ही कोई इसे दूसरा पहनेगा तो ये सर्प बन जाएगा। उसने कहा यदि तुम सच कह रही हो ये हार तुम अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना पहले की तरह हीरे और मणि का हो गया। देखकर राजा को छोटी बहू की बातों पर यकीन हो गया। देखकर राजा प्रसन्न हुआ और छोटी बहू को पुरस्कार दिया, भी बहुत सारी मुद्राएं दी। सब ऐश्वर्य वैभव देखकर बड़ी बहू जेलस हो गई और उसने उसके पति को भड़काया। हमारी पत्नी के पास कहीं कोई बाहर से धन देकर जाता है। उसने अपनी पत्नी से चिल्लाकर पूछा, ठीक ठीक बताओ तुम्हें ये धन कौन देता है। तब छोटी बहू फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगती है। सर्प ये बात सुन रहा था, उसी समय वो प्रकट हो गया। हाँ कि अगर तुम मेरी बहन के ऊपर शक करोगे तो मैं तुम्हें अभी ही डस लूंगा। सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब उसने सर्प देवता का बहुत ही सम्मान किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। स्त्रियां इस दिन सर्प को अपना भाई मानती हैं, की पूजा और व्रत करती हैं और घर के बाहर की आकृति बनाती हैं, शाम को उस पे दूध चढ़ाती हैं। जी आपको कोटि कोटि नमस्कार। तो पता ही नहीं थी नाग पंचमी की इतनी महत्वपूर्ण कथा है और उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। नाग देवता हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। भाभी नाग देवता तो हमारे भाई निकले, आप उनसे डरिए मत। हाँ बिट्टू रानी मैं नहीं डरूंगी, आप भी मत डरिएगा और ना ही उन्हें मारिएगा। ये नाग पंचमी की जय, गौरी माता की जय। साखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री साखी देखे आए गौरा के सैया। चलो री साखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री साखी देखे आए गौरा के सैया। गौरा के सैया गौरा के सैया, चलो री साखी देखे आए गौरा के सैया। चलो री साखी देखे आए गौरा के सैया। आठ बरस के भोले प्यारे, आठ बरस के भोले प्यारे, आठ बरस के भोले बाबा और हमारे लड़े कैया। चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया। लंबी लंबी जटा है उनकी, लंबी लंबी जटा है उनकी, पे बहे गंगा मैया। चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया। गले में उनके नाग विराजे, गले में उनके नाग विराजे। चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया। अद्भुत उनके संग में बराती, अद्भुत उनके संग में बराती, शुक्र शनि भूतैया। चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया। गौरा के सैया गौरा के सैया, गौरा के सैया गौरा के सैया। चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया। रूप देख के डर गई मैया, रूप देख के डर गई मैया, हाथ से छूट गई थरिया। चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया, चलो री सखी देखे आए गौरा के सैया। हाथ जोड़ के
देख आए गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया। सुंदर रूप लिया बाबा ने, सुंदर रूप लिया बाबा ने। मैया लेती बलैया चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया। चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया। सालो साल करी तपस्या, सालो साल करी तपस्या, अब पाए ये सैया चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया, गौरा के सैया। चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया, चलो रे सखी देख आए गौरा के सैया। ये शंकर भगवान की जय। सबकी तरफ से आप सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर भगवान आप सभी लोगों की रक्षा करे, आपकी खुशियों से झोली भरी रखे, आपके पास कोई भी दुख तकलीफ कष्ट न आए। पंचमी के दिन हम सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके जी को जल चढ़ाते हैं, नाग देवता की और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अपने घरों में भी नाग देवता बनाते हैं, शाम के टाइम उनको दूध पिलाते हैं। इस तरह से नाग पंचमी का त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। और आपके यहाँ नाग पंचमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू लिखिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।